गुड मॉर्निंग, हेलो। इधर टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में आज बता रहे हैं, टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद और भी चीजें एक्स्ट्रा बताई जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में बता रहा हूं मैं कि पहला वेक्टर होता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? यदि आप किसी भी वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड यदि जीरो आता है तो वो जीरो वेक्टर होगा। सेकंड टाइप होती है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का मतलब ये है कि उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन साइन है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस केस में हमारे पास जो क्या बनता है, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, 1। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड टाइप है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? यदि हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मान लो ए बी वेक्टर है और उसका हमें नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा माइनस बी ए वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर। ऐसी पी क्यू वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस पी क्यू वेक्टर, पी क्यू का माइनस क्यू पी वेक्टर। अब बात करते हैं एग्जांपल की। मान लो कोई एक वेक्टर है i प्लस 3j माइनस के, इसका नेगेटिव वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, i प्लस 3j माइनस के में माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i प्लस 3j माइनस के में माइनस की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा माइनस का i माइनस का 3j प्लस का k, माइनस i माइनस 3j प्लस k। ये हमारा नेगेटिव वेक्टर है। अब बात आती है फोर टाइप को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर नॉन एज को इनिशियल वेक्टर। जब किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम आते हैं, दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम आते हैं। इनिशियल मतलब जहां से वेक्टर बनना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कल भी आपको डायग्राम में बताया था, ये हमारा डायग्राम है और ओ पॉइंट से एक वेक्टर बनना है ओपी और एक ओ से बनना है मान लो ओक्यू। तो ओपी और ओक्यू दो जो वेक्टर बन रहे हैं वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। अब आगे बात करते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या है? को टर्मिनस वेक्टर के बारे में मैंने बताया था जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो को इनिशियल वेक्टर, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है वो को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कहां है? जिस पॉइंट से वेक्टर बनना स्टार्ट होता है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है और जिस पर एंड हो जाता है वो हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो टर्मिनस वेक्टर के लिए यहां पर ए बी वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर जो है, बी वाला जो पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट कहलाता है और ए वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट कहलाता है। बात क्लियर है? तो बी वाले वेक्टर सेम हो रहे हैं दोनों में, इसमें भी बी सेम है और इसमें भी बी सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। बात क्लियर है? अब बात आती है नेक्स्ट वेक्टर की। नेक्स्ट वेक्टर कहलाता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर से रिलेटेड बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। हमारे पास ये हमारा वेक्टर कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? हमारे पास एक लाइन है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं। एक लाइन पर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। ए बी और बी सी क्या है, एक वेक्टर बना रहे हैं और एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, कोलिनियर लाइन कहलाएगी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो लाइन क्या कहलाएगी, कोलिनियर लाइन। अब इस पर वेक्टर लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। इस केस में क्या होता है, दोनों ही वेक्टर पैरेलल भी होते हैं। कोलिनियर के केस में क्या होता है, दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हमारा ए वेक्टर है। बी वेक्टर है हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हमारा बी वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है, आप यदि चाहते हो कि दोनों वेक्टर को हम कोलिनियर प्रूफ कर दें या दोनों वेक्टर को आप पैरेलल प्रूफ कर दें, तो सिंपल सी कंडीशन होती है। कंडीशन आपको याद रखनी है, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। आपको क्या करना है, i के कंपोनेंट का रेशियो निकालना है, j के कंपोनेंट का रेशियो निकालना है, k के कंपोनेंट का रेशियो निकालना है। तीनों कंपोनेंट का रेशियो यदि सेम आ जाता है
तो वो तीनों कंपोनेंट का रेशियो सेम आने पर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर का दूसरी फॉर्म क्या होती है हमारी, पैरेलल वेक्टर होती है। ये बात क्लियर होगी सभी को। तो इस तरीके का एक एग्जांपल अभी जरूर आएगा। बात आती है इक्वल वेक्टर की, इस पे भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। ये हमारा 6 वेक्टर था, टाइप है हमारी 7 की हम बात करें, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब होगा। मान लो ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों इक्वल कब होंगे, जब उनके कंपोनेंट सेम होंगे। A1 किसके इक्वल होना चाहिए, B1 के, A2 किसके इक्वल होना चाहिए, B2 के, और A3 किसके इक्वल होना चाहिए, B3 के। यदि किसी भी दो वेक्टर के i j k के कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, क्या बताया मैंने, इक्वल वेक्टर होने के लिए i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, तो वो दो वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ये इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है। अब बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियर वेक्टर, सॉरी लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या चीज है, लाइक वेक्टर के बारे में हम बात करें, कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक वेक्टर। मतलब कोलिनियर भी दो तरीके के होते हैं हमारे, एक तो इस तरीके की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं इस तरीके से, और एक ही लाइन पर वर्क कर रहे हैं, और दोनों पैरेलल हैं। तो सेम डायरेक्शन पर यदि दोनों वेक्टर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और दोनों एक लाइन पर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अनलाइन वेक्टर, डायरेक्शन का वर्क है। अब बात आती है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेन का मतलब यह है किसी भी एक प्लेन के अंदर, किसी भी एक प्लेन के अंदर इफ टू और मोर वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब दो और दो से ज्यादा वेक्टर किसी एक प्लेन में वर्क कर रहे हैं। प्लेन का मतलब हमारे पास ये है, जैसे अभी हमने एक 3D डायग्राम देखा था, इस 3D डायग्राम में ये हमारा एक डायग्राम है OAQB, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, इस रूम के 6 प्लेन है, इस रूम के 6 प्लेन है, वो ये 3D डायग्राम बता रहा है आपको। तो 3D डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि एक प्लेन के अंदर 3 वेक्टर लाई कर रहे हैं। मान के चलो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है हमारा, ये ऊपर वाला जो प्लेन या नीचे वाले प्लेन की बात करें, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये है। तो यानी कि एक प्लेन के अंदर ही कुछ वेक्टर वर्क कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। बात क्लियर है। अब बात कैसे पता लगेगी कोप्लेनर है, उनके i j k के साइन से। किससे पता लगेगी, i j k के साइन से। मान लो i j k, पहला वेक्टर है i प्लस j प्लस k, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तीनों के प्लस प्लस साइन आ रहे हैं, दोनों वेक्टर के प्लस प्लस साइन आ रही है, इसका मतलब वो एक ही प्लेन के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे आप 3D में लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था आपने, आपके पास 8 क्वाड्रेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। 8 ऑक्टेंट में आप साइन पता लगाते हो, पहले ऑक्टेंट में तीनों प्लस होंगे, दूसरे ऑक्टेंट में प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, और फिर क्या लगा देते हो आप, प्लस लगा देते हो। तो 8 ऑक्टेंट में क्या देखते हो आप, पहला वेक्टर फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर भी फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, और तीसरा वेक्टर भी फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कोप्लेनर वेक्टर। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, कोप्लेनर के एग्जांपल भी दिए हुए हैं। 2i माइनस जे प्लस के, i प्लस 2j माइनस 3 के, 3i माइनस 4j प्लस 5 के, ये क्या है, तीनों हमारे कोप्लेनर वेक्टर है। नॉन कोप्लेनर में क्या होता है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, इफ 2 और मोर वेक्टर आर नॉट पैरेलल, 2 और मोर वेक्टर आर नॉट पैरेलल, वहां पे दो वेक्टर क्या आ रहे हैं, 2 और मोर वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल, दो वेक्टर क्या आ रहे हैं, पैरेलल भी आ रहे हैं और एक प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं। यहां पर दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे और प्लेन में लाई करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, एक प्लेन के अंदर तो होने चाहिए, जरूरी है दोनों पैरेलल हो। यहां पर तो एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर इस तरीके के होने जरूरी है। यहां पर एक प्लेन के अंदर मान लो 3 वेक्टर हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, या इस तरीके से है मान लो, तो तीनों वेक्टर हैं तो एक प्लेन के अंदर, लेकिन तीनों ही पैरेलल नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अब बात आती है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, ये सभी वेक्टर कुछ इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
लोकलाइज वेक्टर की मैं बात करूं, ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट इज नॉन एज लोकलाइज वेक्टर। मतलब कि किसी का आपने इनिशियल पॉइंट माइंड में, जैसे ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा लोकलाइज वेक्टर है, जिसे हम जनरल वेक्टर बोलते हैं, वो हमारा लोकलाइज्ड है। जैसे आपने कुछ नाम भी सुने होंगे जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं या फिर बोले जाते रहते हैं, वो सब क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है। फ्री वेक्टर क्या है, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स ना हो, कहीं पे भी स्टार्ट हो जाए वो, तो वो क्या है, फ्री वेक्टर कहलाता है। जैसे ओपी वेक्टर तो हमारा लोकलाइज वेक्टर है, और ए बी वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर है, बीसी वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर है, पीक्यू वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर है, कहीं से भी कहीं तक भी बन रहा है। तो ये जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, जिसका इनिशियल पॉइंट 0 है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा लोकलाइज्ड है। बात समझ में आ गई। प्रॉपर वेक्टर एनी नॉन जीरो वेक्टर क्या कहलाएगा, एक शुरू में जीरो वेक्टर बताया था सबसे पहले नंबर पे, जीरो वेक्टर को तो जीरो वेक्टर बोलेंगे, और नॉन जीरो वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर वेक्टर। तो नॉन जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं और प्रॉपर वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये हमारी टाइप है, टाइप ऑफ वेक्टर की। बात क्लियर है सभी को।